जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा, जे यीशु के पाछा चलेला। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। पापी करेलन विनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रिय मित्र भाई और बहन, आए आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा और मीका अध्याय 3 का पद 5 पढ़ल जाओ। प्रिय मित्र भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। हमके आशा बा कि राउर रोग कुशल मंगल से बनी जा और ये आज भी प्रभु के वचन के सुने खातिर तैयार बनी जा। आज हमने मीका के किताब के अध्याय 3 के पद 5 से 12 तक पर मनन कइल जाई। तो हमार रउआ लोग से ये विनती बा कि अपन अपन बाइबल उठाई और आज के अध्ययन में जुड़ जाई। प्रिय मित्र भाई और बहन, आई आज के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। मीका अध्याय 3 का पद 5 पढ़ल जाओ। यहोवा का ई वाणी है कि जवन भविष्यवक्ता लोग हमरे प्रजा के भटकावेला और जब उ लोग के खाना मिलेला त उ लोग शांति शांति पुकारलन, और अगर केहू उ लोग के मुंह में कुछ ना दे त उ लोग उनकरा के खिलाफ लड़ाई करे खातिर तैयार हो जालन सा। परमेश्वर कहत बाड़न कि झूठा भविष्यवक्ता खूंखार, उंदंड, जानवर, जहरीला दांत और जीभ वाला सांप नियन रहले। साच कहीं त उ सब ए सब से भी खराब रहे, काहे कि उ लोग जनता के दिलासा देवे खातिर चिकन चुपड़ बात करत रहे। वो लोग के झूठा भरोसा देत रहे कि शांति आवे वाला बा। दुनिया में शांति ले आवे के मानवीय प्रयास से हमनी के सचेत हो जाए के चाहिए, काहे कि सच्चाई ई बा कि मनुष्य अपना प्रयास से दुनिया में शांति नहीं खिलिया सकत। खाली चहला से और बार बार कहला से, यहाँ तक कि ओ बात पर ओ डल्ला से भी शांति न आई। मीका फिर ए बात के साफ करत बाड़न कि ई कौनो छोट और सतही समस्या नहीं खे। ऐसा ना बा कि लोग शांति नहीं खे चाहत। समस्या ई बा कि मनुष्य के मन में दुष्टता भरल बा।
मीका के काल के एगो भविष्यवक्ता यशाया 57 के 21 में कहले बाड़न कि दुष्ट खातिर कौनो शांति नइखे। परमेश्वर का यह बानी बा। यशाया यही सच्चाई के अपना भविष्यवाणी के अंतिम भाग में 3 बेर दोहरौले और ये तीनों बेर अपना कथन के अंत में वो यही बात के दोहरावे ले कि एकर मुख्य कारण ई बा कि मनुष्य के मन में दुष्टता भरल बा। जब हम कहतानी कि हमनी अपना समस्या के शांति स्थापित नइखे कर सकत, तो हमनी के 2-3 गो दर्शक के लोगन के फोन और चिट्ठी जरूर मिलेला। वो लोग कहेलन कि हमनी के दुनिया में शांति ले आवे के यह कोशिश रोके के न चाहिए। वो लोग सचहूँ यह बात पर गंभीर हमें जा। बाकी दुनिया में आज ई एगो गलत शिक्षा बा कि मनुष्य अपना प्रयास से शांति स्थापित कर सकेला। हमहू उहे चाहत बानी, लेकिन हम परमेश्वर के तरीका से ई काम कैल चाहतानी। सबसे पहले हर एगो आदमी के ई जानल जरूरी बा कि परमेश्वर का शांति का बा और ऊ एकरा के कैसे जान सकता रे। रोमियो 5:1 में पौलुस कहताने, ये से जब हमनी के विश्वास से धर्मी ठहरावल गयल बानी जा, तो हमनी के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथे मेल रखी जा। जब तक हमनी के परमेश्वर के साथे मेला शांति न हुई, तब तक हमनी के दूसरा आदमी के साथे मेला शांति न हो सकेला। मनुष्य के मन पर भरोसा नहीं कल जा सकत, काहे कि वो बुराई से भरल बा। जैसे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता अध्याय 17 के 9 पद में कहले बाणे कि रउआ और हम ई नइखी जानत कि हमनी केतना बुरा बानी जा। हमने दुनिया के कौनो जीव जानवर से भी नीचे गिर सके नहीं जा। एकर एगो प्रमाण ई बा कि जीव जानवर त ना शराब के सेवन करेला, ना ही अपना बच्चा के जाति के संगे गलत व्यवहार करेला। मानव जाति के एह दुनिया में शांति ले आवे से पहले परमेश्वर के संगे शांति में आवे के होखी। मीका के समय में झूठा भविष्यवक्ता लोग शांति का घोषणा करत रहे और ओहनी उत्तर में अशुर लोग ओ लोग पर हमला करे के तैयारी करत रहे। आज भी हमनी के समय में भी लोग शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के माध्यम से बिना युद्ध लड़ले समाधान खोजे के कोशिश में लागल बा। तब वो पिछले 6000 साल के इतिहास में मानव जाति युद्ध करत चलावत बा और ये युद्ध आजुओ चल रहल बा। एगो देश दूसरा देश के खिलाफ, एगो जाति दूसरा जाति के खिलाफ, एगो परिवार दूसरा परिवार के खिलाफ, आ एगो आदमी दूसरा आदमी के खिलाफ लड़ रहल बा। लेकिन हमनी ऐसन काहे के करे नहीं जा। हालांकि हमनी के इहो मालूम बा कि एकरा से केहू के कोनो फायदा ना होखी। एकर खाली एक एगो कारण बा कि हमनी परमेश्वर से अलग हो गइल बानी जा और उनकरा के खिलाफ बलवा कर रहल बानी जा। हमनी असली समस्या के ना देखे चाहत बानी जा और खाली झूठा भविष्यवक्ता सबके बात सुन रहल बानी जा जे शांति का अनुमान लगावलन सा। और ऐसे कि उ लोग ऐसने कर रहल बाड़े, परमेश्वर उन लोग पर आवे वाली विपत्ति की घोषणा करेलन। हमनी के पद 6 में आगे पढ़ी जा। मीका 3:6 में लिखल बा, ऐसे तोहनी पर एगो ऐसन रात आई कि तोहनी के दर्शन न मिली और तोहनी लोग ऐसन अन्हार में पड़बा जा कि भविष्यवाणी न कर पैबा जा। भविष्यवक्तन खातिर सूरज डूब जाई और दिन ही ओ लोगन पर अन्हरिया छा जाई। यही से तोहनी पर ऐसन रात आई। जैसन कि हमनी के दूसरे भविष्यवक्ता लोग के किताब में देख सकेनी जा कि रात या अन्हार परमेश्वर के न्याय के प्रकट करेला। न्याय 2 तरह के बा। पहला है दोषी के सजा देवे खातिर परमेश्वर के सीधा हस्तक्षेप और दूसर का है कौनो नया खुलासा ना देवे में परमेश्वर का शांति। तोहनी के दर्शन ना मिली मतलब परमेश्वर तोहनी के कौनो नया सच्चाई ना उजागर करी हैं। तू ऐसन अन्हार में गिर जाइबा कि भविष्यवाणी न कर पैबा। जवन न्याय ओ लोग पर आवे वाला बा ओकरा के अन्हार कहल गईल बा। परमेश्वर के ओर से कौनो प्रकाशन ना मिली, भविष्यवाणियन के रोक दिहल जाई। नया नियम में प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 13:8 में एकर उल्लेख कैले बाड़न। प्रेम कबो ना टली, भविष्यवाणी का अंत हो जाई, भाषा होई तो उ गायब हो जाई, अगर ज्ञान होई तो उहो मिटा जाई। टल जाए खातिर जवन यूनानी भाषा का शब्द इस्तेमाल कैल गईल बा वह एक पिप्टो, जेकर मतलब होला दूर होखल या जाइल। भविष्यवाणी 2 तरह से दूर हुई। पहला कि उ पूरा हुई और दूसरा कि परमेश्वर कोनो नया बात प्रकट ना करी हैं। पुरान आ नया नियम के बीच लगभग 400 साल का लंबा अंतर रहे जब परमेश्वर शांत रहले। सूरज डूब गईल रहे, लेकिन पुरान नियम के आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी भविष्यवाणी कैले रहले कि धर्म के सूरज उगी। मलाकी 4:2। बाकी तोहरे खातिर जे हमरे नाम के मानल जा
धर्म के सूरज उगी और ओकरे रोशनी से तू चंगा हो जइबा। मलाकी सूरज उगला के भविष्यवाणी ना कैले रहते अगर सूरज डूबत ना रहत। ऐसन भइल। इसराइल के लोग प्रभु यीशु मसीह के आवे से पहले 400 साल के लंबा अन्हार से गुजरल रहले। ई उहे तस्वीर बा जवन मीका बता रहल बाड़े। आज दुनिया के बहुत देश वही हालत में पड़ल गईल बाड़े जवना में मीका के समय में इसराइल चल गईल रहे। आदि मानव के संकीर्ण विचारधारा और कट्टरपंथी के रूप में देखावल आसान बा। निश्चित रूप से उ लोग विकसित ना रहले, न विश्वासी रहले और ना तो उ लोग परमेश्वर के वचन से डरात रहले। बाकिर अन्हार में जिंदगी जिए वाला रहे लोग परमेश्वर के वचन के बारे में शिक्षित करे खातिर कई गो संस्थान आ विश्वविद्यालय के स्थापना भइल बा जौना में हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालय का नाम सामने आवेला। हम बतावे चाहतानी कि ओहनी लोग के सूरज डूब चुकल बा। का ऐसा नइखे लागत? उ जगह जवन लोग के वचन के रोशनी देवे खातिर सालों पहले स्थापित भइल रहे परमेश्वर से दूर हो गईल बा। आज ओ लोग पर भी अन्हार से छौले बा। ऐसने जगह पर भी हमने कुछ भयानक दंगा होत देखले बानी जा जौन अन्हार के ताकत का अड्डा बन गईल बा। यही सब विश्वविद्यालय में शैतान के आराधना शुरू कई के पूरी दुनिया में फैलावल गईल। हमरा लगे अखबार के एक टुकड़ा बा जौना में एगो प्रोफेसर के बारे में बतावल गईल बा कि अब उ शैतान के आराधना और जादू टोना में लिप्त हो गईल बा। हमनी के लागता कि हमनी के एगो ऐसन समय में जियत बानी जा जब प्रकाशन के सूरज डूब गईल बा। जब हम प्रकाशन के बारे में बात करतानी तो हमार मतलब परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से बा। जौने संस्थान के परमेश्वर के वचन के प्रकाश फैलावे के चाहिए उ अब ऐसा नइखी करत। असल में उ लोग परमेश्वर के तिरस्कार करके उनका के पीठ दिखा रहल बाड़े और भूत प्रेत जादू टोना सिद्धि की ओर मुड़ गईल बाड़े जा। ये से मीका कहताने ये से तोहरा पर ऐसा रात आई कि तोहरा के दर्शन ना मिली आ तू ऐसने अन्हार में पड़बा कि भविष्यवाणी न कर पैबा। भविष्यवक्ता लोग खातिर सूरज डूब जाई और दिन ही में अन्हार हो जाई। आई हमनी के पद 7 में आगे पढ़ी जा जहाँ लिखल बा, दर्शी लोग लजा जाई हैं और भावी कहे वाला लोग के मुंह करिया हो जाई और उ सब अपन होंठ ये कह करके ढांप दी हैं कि कहे से कि परमेश्वर के ओर से कोनो जवाब नइखे मिलत। मीका कह रहल बाड़े कि इतना घोर अन्हार हो जाई कि झूठा भविष्यवक्ता लोग अपने मजाक बनई हैं कहे से कि उ लोग का भविष्यवाणी पूरा ना होखी। रउआ सभे के याद होखी कि अहाब के भी यह बात के एहसास भइल रहे लेकिन बहुत देर हो गईल रहे। सब झूठा भविष्यवक्ता अहाब से कहले कि जाके लड़ाई लड़स। खाली एगो भविष्यवक्ता जब परमेश्वर के जान रहले उ कहले रहले कि यदि युद्ध में जइबा तो वापस ना आइबा बलुक मारल जइबा। उ सच्चा भविष्यवक्ता मिकायाह रहले। ये बहुत बुरा भइल कि अहाब उनकर बात ना सुनले और लड़ाई में गईले और मारल गईले। जवन मिकायाह भविष्यवक्ता कहले रहले रउआ एकरा के पहला राजा 22 अध्याय के 1 से 28 पद में पढ़ सकेनी जा। परमेश्वर के दास के वचन ओसने बखान करेला जैसन उ वचन रहेला और सच्चाई के उजागर करेला। हमारे मित्र भाई बहन लोग, कलीसिया के भीतर पाप के ऊपर पर्दा डाले के कोशिश मत करी। ई सुन के घिनौना लागेला कि ऐसन लोग जे मसीही अगुआ कहालन बाकी तबो भी उ लोग बुराई में पावल जालन जा और ये मसीह अगुआ बने के होड़ में अमीर हो रहल बाड़े। हमनी के इब्रानियों 12:6 के फिर से पढ़े की जरूरत बा जहाँ लिखल बा कि सबसे मेल मिलाप रखा और वो पवित्रता के खोज करा जवना बिना प्रभु के केहू ना देख पाई। प्रभु ऐसन काहे करेलन? ऐसे कि उ नइखे चाहत कि हमनी के नाजायज संतान कहाई जा। वो हमनी से कहताने कि हम तोहनी के ताड़ना करतानी, तोहके अनुशासित करीले कि तू जाना और तोहनी के माध्यम से दुनिया जान सके कि तू हमार संतान हव। का रउआ जानत बानी कि विश्व विजेता विलियम द कॉन्करर अपना नाम का हस्ताक्षर विलियम नाजायज संतान के रूप में करत रहले काहे कि उ नाजायज रहले। आज बहुत लोग यही तरह से हस्ताक्षर कर सकेलन। रउआ कह सकत बानी कि रउआ एगो चर्च के अधिकारी, प्रचारक, अगुआ, पास्टर, शिक्षक आदि कुछ हई, लेकिन रउआ के अपना नाम के नीचे इहो लिखब हो सकेला कि रउआ ओह विलियम के जैसन बानी। रउआ के माने के पड़ी कि रउरा परमेश्वर के नाजायज संतान ना हई। हमार नया जन्म नइखे भइल। हम प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नइखे जानत। हम ओकरा से प्यार ना करेनी। हमरा के ओकरे वचन बाइबल में कौनो रुचि नइखे। मीका के समय में
झूठा भविष्यवक्ता लोग के यह स्थिति रहे। वो लोग जनता के दिलासा देवे खातिर खुश करे वाला वचन सुनावत रहले। लोगन के काने के खुजली मिटावे का काम भविष्यवक्ता लोग करत रहले और वो लोग के उनके मन पसंद के वचन बतावत रहले। ओकरा बाद लोग भविष्यवक्ता के बहुत बढ़िया कह के उनकर कान के खुजली मिटावत रहले कि तू कितना बढ़िया प्रचारक हुआ, काहे कि तू दिल खुश करे का वचन प्रचार करत बाड़ा, तब सब ठीक हो जाई। उ लोग भोग विलास के जिंदगी जियत रहले। उ लोग के अनैतिकता के स्तर बड़ा डरावन रहे। अब देख कि मीका कितना सावधानी से अपना के वो लोगन से अलगा कर लिहलन। हमने अगला पद 8 में पढ़ेनी जा, मीका 3:8, लेकिन हम तो यहोवा के आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पा के भरल बानी, ताकि हम याकूब के उनकर अपराध और इस्राएल के उनकर पाप दिखा सकी। एगो अलोकप्रिय प्रचारक बन के लोगन के खातिर ऐसा संदेश देहल जैसे कि लोग एक दूसरा से नफरत करे लगले। ओकरा खातिर बहुत हिम्मत के जरूरत होखेला। देखी मीका कहताने, हम जवन कहतानी हम जानतानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारा के कहे खातिर अगुवाई कर रहल बा। मित्र लोग, एगो सेवक खातिर ई एगो अद्भुत स्थिति बा। यरूशलेम के अगुआ लोगन के पाप। ये अंतिम खंड में मीका मुख्य रूप से यरूशलेम के संबोधित कैले बाड़न। अब वहीं तक वो यरूशलेम के उत्तरी राज्य के बारे में बोलत रहले, लेकिन अब वो दक्षिणी राज्य के भविष्यवक्ता, प्रधान और याजक लोग के आपन निशाना बनावत आड़े और वो लोगन पर परमेश्वर के दंड का घोषणा करत आड़े। हमनी आगे मीका अध्याय 3 के पद 9 में पढ़ी जा, हे याकूब के घराना के मुखिया, हे इजराइल के कुटुंब के न्यायाधीश लोग, हे न्याय से नफरत करे वाले लोग और ये सब सीधी बात के तोड़ मरोड़ करे वाला लोग, ये बात सुना। मीका कहताने, सुना, हम तोहनी लोग से कुछ कहे चाहतानी और उ लोग के उनके पाप गिनावताने। मीका 3 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखल बा, तू सियोन के हत्या से और यरूशलेम के कुटिल काम से दृढ़ करताड़ा। उनकर मुखिया लोग घूस ले लेके विचार करेलन और याजक लोग रुपया लेके व्यवस्था देलें और भविष्यवक्ता लोग रुपया के बदले भविष्यवाणी करेलन। तबो भी उ लोग ई कह के यहोवा पर भरोसा करेलें, यहोवा हमनी के बीच में बाड़े, ये से कौनो विपत हमनी पर न आई। मित्र भाई और बहन लोग, ये सब में का आम बात रहे, लालच या लोभ के भाव। मित्र भाई बहन लोग, ये एकदम निचला स्तर के प्रतिमा आराधना है। आज हमनी के सामने ऐसा कौनो प्रतिमा नहीं खे, हम विश्वास करतानी। बाकिर ई साच बा कि अंधविश्वास बढ़ रहल बा और भीड़ का रुचि कुंडली, भाग्य, टोना टोटका जैसन चीजन में हो रहल बा। हमनी आजो मीका के जमाना के प्रतिमा आराधना के रसातल तक ना पहुँच पौले है जा, तबहियों हमनी के लोभ प्रतिमा आराधना के बराबर बा। मीका इस्राएल के असली पाप पर ध्यान करतानी। लोभ जवन प्रतिमा आराधना के बराबर ही बा। न्यायाधीश लोग रुपया कमाए खातिर न्याय करत रहे, याजक लोग धन कमाए के सिखावत रहे और भविष्यवक्ता लोग भी रुपया खातिर भविष्यवाणी करत रहे। उ लोग सब कुछ खाली अपना फायदा खातिर करत रहे। उ लोग ना तो परमेश्वर के बारे में और ना तो जनता के बारे में सोचत रहले। जब वो लोग पर दोष लगावल गईल रहे कि तू सब धन के लालच या प्रेम के चलते नरभक्षी के तरह लोगन के मांस खा लेवेला सा। जब कौनो देश का अगुआ, उ चाहे राजनीतिक होखे या धार्मिक, ऐसन होखी तो कौनो सरकार काम ना करी। मीका के शक सही रहे। हमनी मीका अध्याय 3 के पद 12 में आगे पढ़ी जा, ये से तोहनी के कारण सियोन जोत के खेत बना दिहल जाई और यरूशलेम खंडहर के ढेर बना जाई और जवना पहाड़ पर घर बनल बा उ जंगल के ऊंचाई नियर हो जाई। ई एगो भविष्यवाणी है कि यरूशलेम पाप के चलते पूरी तरी से नष्ट हो जाई। यिर्मयाह भी 26 अध्याय के 18 पद में मीका जिक्र कैले बाड़े, जवन उनकर भविष्यवाणी की पुष्टि करेला। नबूकदनेस्सर के सेना यरूशलेम के ऐसन दुर्दशा कैले रहले। नहम्याह के किताब के पहला अध्याय में जब नहम्याह यरूशलेम वापस अइले तो उहाँ खाली मलबा, राख और खंडहर मिलल। नगर के फेर से बनावल मुश्किल लागत रहे। यहूदी लोग के एगो औरी किताब तालमुद में बतावल गईल बा कि जब साल 70 में रोमन सेना यरूशलेम आइल तो ओकर सेनाध्यक्ष रूफुस हर जोते वाला फार से मंदिर के नींव खोद दिहलस।
बहुत इतिहासकार लोग यह परंपरा के नकार देला, बाकी यहूदी इतिहासकार जेरोम, यहूदी दार्शनिक माइमोनिडिस एकरा के स्वीकार करेले। हमार आपन विचार ई बा कि ई परंपरा सही बा, काहे कि नबूकदनेस्सर और रोमन सेनापति तीतुस एक काम में माहिर रहले। अब चाहे परंपरा के अनुसार बतावल गईल कहानी सही होखे या न होखे, मीका के भविष्यवाणी के पूरा होखला के चिन्ह आजो यरूशलेम में प्रकट बा। मित्र भाई बहन लोग, परमेश्वर अपना बात में कबो ना चूक करेले। परमेश्वर के वचन साँच और उहो सच्चा बाणे। हमनी खाली परमेश्वर के वचन के पालन कई के ही उनकर दया के लायक बन सकेनी जा। प्रिय भाई और बहन, हमनियों भी ऐसा करे के प्रण लिही जा। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।